वयुकीमून अस्सलाह, और नमाज को जारी रखेगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते कि वो इसका तर्जुमा करते वयुकीमून अस्सलाह, नमाज को कायम करेंगे। नमाज तो कायम नहीं हो सकती, नमाज तो एक अमल है, नमाज जारी होती। कुरान करीम में सूरह तौहा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा। ए पैगंबर अलैहिस्सलाम, अपनी औलाद को, मुसलमानों को, सबको हुक्म दीजिए कि नमाज पढ़ते रहे। हम रिज़्क़ के मुताबिक आपसे नहीं पूछते। नहनु नरज़ुकुका वल आक़िबतु लित्तक़वा, रिज़्क़ हम देते हैं, हम आपसे रिज़्क़ के मुताबिक नहीं पूछते। लेकिन ये कि इंजाम अच्छे लोगों का अच्छा होता है, जो अल्लाह का खौफ खाते हैं। वल आक़िबतु लित्तक़वा, मुत्तकी आदमी के लिए जरूरी है कि वो नमाज पढ़ता होगा। ये नमाज, इसी नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब आपके बच्चे की उम्र 7 साल हो जाए उसको नमाज का आदी बनाओ। 10 साल हो जाए नमाज नहीं पढ़ता, फिर डंडा मारो, गुस्सा करो, जाके नमाज पढ़ो। अब हमारे लोग जब 7 साल के बच्चे हो जाते हैं तो किसी का नाम राजा रख लेते हैं। इंडिया फिल्म के जो फिल्मसाज हैं उनके नाम रख लेते हैं। सहाबा के नाम से तो सबसे पहले हटा दिए, कुरान से दूर कर दिए। 7 साल का बच्चा है उसको आवारा छोड़ देते हैं। कभी उसके सामने डांस वाला फिल्म लगा लेते हैं, कभी जनाब जो बहुत अच्छा आदमी होता है वो अर्तगल का ड्रामा लगा लेता है। कहते हैं बच्चे इसको देख के फिर हम इत्तल नहीं करते। 7 साल की उम्र में बच्चों को ऐसा इस काम पे लगा लेते बेहयाई के ऊपर। अब वो जो 7 साल का बच्चा होता है तो वो बजाय नमाज पढ़ने के उल्टे सीधे काम शुरू कर देता है। और बच्चा जो आदमी होता है वो 7 साल की उम्र में होता है। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया 7 साल के बच्चों को नमाज के लिए भेजा करो ताकि ये आदी बन जाए। अब तो बालिग नहीं है, नाबालिग है, लेकिन आदी बनाओ नमाज का। आपने चोरी का आदी बनाया, वो चोरी कर रहा है। बेहयाई का आदी बनाया, बेहयाई कर रहा है। तो अगर आप नमाज का आदी बनाएंगे तो नमाज नहीं पढ़ेगा, पढ़ेगा, उसको सुकून नहीं आएगा, उसको चैन नहीं आएगा कि अपने घर के अंदर रहे और नमाज का वक्त गुजर जाए। नहीं, वो नमाज के लिए फौरन जाए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा इस तरह अमल किया करते थे कि जब आज़ान होती तो हर एक बच्चे को नमाज के लिए उठाते। अगर उस बच्चे की उम्र 1 साल की या 1 महीने या 1 दिन या 2 और 3 4 साल की होती फिर भी उसको उठाते। उसको उठा के अगर सोया होगा आज़ान होगी ताकि घर के अंदर बरकत रहे। अब हमारे घरों के अंदर नमाज नहीं है तो बरकत कहां से हो? एक बेनमाजी की नहूसत पूरे मोहल्ले में फैलती है। बात तो हमने सुनी है। तो जब पूरे मोहल्ले में फैलती है तो शुरू कहां से होती है? अपने घर से। और घर में नहूसत, तो आज हम लोग के घरों के अंदर जो नहूसत होती है वो नमाज न पढ़ने की वजह से। इसलिए कि कुरान कहता है वक़ुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा, हम आपसे रिज़्क़ के मुताबिक नहीं पूछते। तो रिज़्क़ सिर्फ ये नहीं है कि आप रोटी ले लो, मछली ले लो, कबाब ले लो, उसको कहो ये रिज़्क़। ये सिर्फ रिज़्क़ नहीं है। माँ बाप के लिए अच्छे औलाद ये एक रिज़्क़ है। माँ बाप है, औलाद नेक साले है, ये नेक साले औलाद रिज़्क़ है। एक शौहर के लिए नेक बीवी का होना और
और एक बीवी के लिए एक शौहर का होना ये रिज़्क़ है, ये रिज़्क़ हसन है जो अल्लाह ने आपको अता किया। एक इमाम के लिए मुक्तदियों का अच्छा होना, एक मुक्तदियों के लिए इमाम का अच्छा होना रिज़्क़ हसन है। जहां आप काम करते सेठ के लिए अपने नौकर का अच्छा होना, नौकर के लिए सेठ का अच्छा होना ये रिज़्क़ हसन है। हमने ये सिर्फ समझ लिया कि दाल रोटी का बस ये रिज़्क़ नहीं, सारा माहौल इसके ऊपर मबनी होता है। और इस माहौल की इब्तिदा नमाज है। जब आप नमाज पढ़ेंगे तो ये माहौल बनेगा। हमारे यहाँ नमाज नहीं होता तो उससे फैलती रहती, मुखालिफत होती, दुश्मनियां होती, बेबरकतियां होती, दिलों के अंदर बहुत हसद कीना होता है। इसलिए कहते हैं कि जब किसी आदमी की नमाज पूरी होगी तो सारे अमाल पूरे होंगे। तो सारे अमाल का जो बुनियाद है वो आपकी नमाज है, और आपकी नमाज सही है सारे मामला दुरुस्त हो जाएंगे। जब एक आदमी अल्लाह रब्बुल इज्जत के हक को अपने वक्त पर अदा नहीं कर सकता तो वो लोगों के हक को क्या अपने वक्त के ऊपर अदा करेगा। और कुरान ने हमें फरमाया इन्ना स्वलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता, नमाज अल्लाह पाक ने अपने वक्त पर मुकर्रर कर रखा है। इसी नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया 7 साल का बच्चा है तो नमाज का आदी कराओ, 10 साल का है तो डांट डपिट करो, नमाज के लिए क्यों नहीं किया। जब आप अपने बच्चों के साथ ये वाला प्यार करेंगे, ये मोहब्बत, आपका बच्चा चोर नहीं बनेगा, डाकू नहीं बनेगा, नशई नहीं बनेगा, आपका नाफरमान नहीं बनेगा, आपको आंखें नहीं दिखाएगा, आपके सामने अदब के साथ रहेगा। 7 साल से आपने उसकी तरबियत दी, फिर जब 10 साल में आप उसकी डांट रिपीट कर रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता तरबियत हो रही। जब ये बच्चा बालिग हो रहा है ना, ये खुद ब खुद नमाज पढ़ने के लिए आएगा। नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि रात के वक्त अगर शौहर तहज्जुद की नमाज के लिए उठे और उसकी बीवी ना उठ सके, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये शौहर थोड़ा सा चुल्लू में पानी उठाए और अपने बीवी के मुंह के ऊपर मारे कि तू भी उठ और नमाज पढ़। फरमाते नबी अलैहिस्सलाम की इस हालत को देखकर अल्लाह पाक बहुत खुश होते हैं। और अगर बीवी रात को तहज्जुद के लिए उठ गई, शौहर जनाब खराटे लेके सो रहा है, इसी के जनाब इसने तो सारी रात जागना होता है, दिन को सोना होता है। फिर जब उठते 12 बजे आंखें बंद के, उस्ताद जी काम नहीं मिल रहा है, बेरोजगार हो गई, काम कितने जगहों पर चला गया, काम नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी। तो बेरोजगारी नहीं होगी चाचा, आप जनाब सुबह से लेके 12 बजे तक सोए होते हो, 12 बजे के बाद तुमको कोई अपना नौकर थोड़ी रखेगा, तुमको तो कोई बाप रखेगा, नौकर नहीं रख सकता है। और ये बाप वाला काम आपने शुरू किया, ये आपके लिए सही नहीं है। आपने नौकरी करनी है, आप सुबह फजर की नमाज पढ़े, कुरान करीम की तिलावत करें, अपने काम काज के लिए निकले, देखे आप अपने आप को भी तब्दील करेंगे, अपने खानदान को तब्दील करेंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत की बरकत से, अल्लाह रब्बुल इज्जत के रहम और करम से। लेकिन आप ये काम तो करें। अब एक आदमी, उसके लिए सबसे पहली चीज वो ये, तो ये जो फजर के वक्त का उठना होता है उसके मुताबिक कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं सुबह खैर, सुबह के वक्त खैर ही होता है। अब ये बीवी रात को तहज्जुद की नमाज के लिए उठ गई और शौहर मुबारक सोया हुआ है। अब इस औरत के लिए ये है कि अपने शौहर को जगाए, उठो तहज्जुद की नमाज पढ़ लो। बाकी भी तो नमाज है ना, फजर, जोर, असर, मगरिब, इशा, वो फर्ज है, उसके बगैर आपका छुटकारा नहीं है, वो आप छोड़ नहीं सकते। लेकिन तहज्जुद की जो नमाज है उसका जायका और मजा कुछ और ही है। बहुत बड़ी इज्जत है तहज्जुद की नमाज। और तहज्जुद की नमाज ऐसे नहीं हो सकती कोई आदमी ये बहुत कोशिश करे कि मैं नमाज पढ़ूंगा और वो नमाज पढ़े, नहीं, वो अंदर से होते हैं। जो मैंने आपको बताया था वत्तक़वा हाहुना, जो तक़वा है वो दिल के अंदर होता है। इसलिए कि बहुत सारे लोग रातों को जाग
नमाज एक अलग ताकत और कुव्वत रखती। तो ये बीवी जब रात को उठ जाए नमाज की, अपने शोर को उठाया और शोर न उठ सके, ये चुल्लू में पानी उठाया, अपने शोर के चेहरे के ऊपर मारे और बोले कि भाई नमाज के लिए उठ जाओ। फरमाते नबी अलैहिस्सलाम कि जब ये अमल शोर करता है अपनी बीवी के साथ और बीवी अपने शोर के साथ, अल्लाह पाक इसको देखकर बड़े खुश होते, बड़े खुश होते। और जब अल्लाह इस वक्त को देख के खुश होंगे तो आप बताएं, आप जब दुआ करेंगे तो अल्लाह पाक कबूल नहीं करेंगे, दुआ कबूल करेंगे। इसी नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस वक्त जब आप दुआ करेंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी दुआ को रद्द नहीं करेंगे। शाबान का महीना है, इबादत वाला महीना है, रोजे रखने का महीना है, अपने आप को सुधारने का महीना है, अपने आप को परहेजगार बनाने वाला महीना है, अपने आप को नेक अमाल के साथ आदी बनाने वाला महीना है। इस महीने का इज्जत एहतराम करें